नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी नाइट लाइफ किस तरह बदल चुकी है। पहले लोग रात के 10-11 बजे तक सो जाते थे, सुबह सूरज की रोशनी के साथ उठ जाते थे। लेकिन आज रात के 2 बजे भी लाखों लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स पर एक्टिव मिल जाएंगे। ये मजाक नहीं है, ये एक गंभीर हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। भारत में हुई हाल की एक स्टडी कहती है कि 70% से ज़्यादा युवा रोजाना 6 घंटे से भी कम सोते हैं, जबकि मेडिकल साइंस साफ कहता है कि 7 से 8 घंटे की नींद किसी भी हेल्दी इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन असली सवाल है, हम कम क्यों सो रहे हैं। जवाब सीधा है, टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉलिंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बिंगे वाचिंग, गेमिंग एडिक्शन और लेट नाइट वर्क फ्रॉम होम कल्चर, इन सब ने हमारी नींद को धीरे धीरे खा लिया है। हमारे फ़ोन और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे दिमाग में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को दबा देती है। मतलब आप थके होंगे, नींद आनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन के सामने बैठकर दिमाग अलर्ट हो जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि हम बार बार स्क्रॉल करते रहें। इसको कहते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल ट्रैप। इसका नतीजा ये होता है कि आप सोचते हो बस 5 मिनट और देखते देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। नेटफ्लिक्स खुद ओपनली मान चुका है कि उनका सबसे बड़ा कंपटीटर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि हमारी नींद है। क्योंकि लोग कहते हैं बस एक एपिसोड। और कोरोना के बाद लाखों लोग घर से काम कर रहे हैं। ऑफिस और घर की बाउंड्री खत्म हो चुकी है। नतीजा लेट नाइट काम, इरेगुलर रूटीन और डिस्टर्ब्ड स्लीप साइकिल। ये सिर्फ रात देर तक जागने की बात नहीं है। नींद की कमी के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हैं। नींद की कमी सीधे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। एम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि कम नींद लेने वाले लोगों में डिप्रेशन का खतरा 3 गुना ज़्यादा होता है। जब हम सोते हैं तब दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो लर्निंग कैपेसिटी और फोकस दोनों गिर जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार लगातार नींद की कमी से हार्ट अटैक, मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। आज की इकोनॉमी में लोग स्मार्ट वर्क की बात करते हैं, लेकिन नींद के बिना दिमाग डल हो जाता है। लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी गिरती है। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने नींद की कमी को ग्लोबल एपिडेमिक बताया है। अमेरिका में हर साल लैक ऑफ स्लीप की वजह से इकोनॉमी को $400 अरब का नुकसान होता है। भारत में तो ये आंकड़े ऑफिशियली अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी शायद और भी खराब है। तो सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन, लैपटॉप और टीवी से दूरी बना लें। हर एक दिन एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालें, इवन वीकेंड पर भी। बेड पर मोबाइल और लैपटॉप लेकर ना जाएं। कमरा सिर्फ सोने और आराम करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर ज़रूरी हो तो फ़ोन पर ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड इस्तेमाल करें। स्क्रीन के अलावा रियल लाइफ एक्टिविटीज करें, जैसे किताब पढ़ना, मेडिटेशन, वॉक करना। ये आपके दिमाग को
नेचुरली रिलैक्स करेंगे। आखिरकार टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। सवाल ये नहीं है कि मोबाइल, इंटरनेट या नेटफ्लिक्स बुरे हैं। सवाल ये है कि क्या हम इन्हें कंट्रोल करते हैं या ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो तो उसकी शुरुआत आपकी रात की अच्छी नींद से होती है।